So, students, welcome in the second part of the square and square root. So, जो हम कंटिन्यू कर रहे थे एक्सरसाइज 5.1 उसके हमने 5 क्वेश्चन किए थे फर्स्ट वीडियो में. तो सेकंड वीडियो में आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9. ये एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर देंगे. सो बिना टाइम वेस्ट किए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6. तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6? यूज़ द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर. आपने ये जो यहाँ पे दिए हुए नंबर दिए हुए इनका कुछ पैटर्न्स हैं, यहाँ पे कुछ पैटर्न लगे हुए हैं. तो आपने उनको खुद से समझ के ये बताना है कि ये कैसे आया, और नीचे ये जो डैश हैं या मिसिंग नंबर्स हैं इनको आपने भरना है. तो देख लीजिए यहाँ पे 1 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर इजिकल टू 3 का स्केयर, ये ऐसे बोल रहा है. दूसरे में बोल रहा है 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर प्लस 6 का स्केयर इजिकल टू 7 का स्केयर. तो इस तरह से बोल रहा है. तो आपने ये डैशें भरनी है. तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इनको लिख लेते हैं. तो आपका क्वेश्चन ऐसे है दिया हुआ है 1 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर इज इक्वल टू 3 का स्केयर दिया हुआ है. 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर प्लस 6 का स्केयर इज इक्वल टू 7 का स्केयर. तीसरे में दिया हुआ है 3 स्केयर प्लस 4 स्केयर प्लस 12 स्केयर इक्वल टू 13 का स्केयर. आगे दिया हुआ है 4 का स्केयर प्लस 5 का स्केयर प्लस डैश इज इक्वल टू 21 का स्केयर. तो नेक्स्ट हम खुद से बना सकते हैं ऐसे पैटर्न. मैं आपको बताता हूँ कैसे. तो सबसे पहले आप ये याद रखिए यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं. ये देखिए, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, ये चौथा पार्ट है. नीचे बाकी पार्ट्स भी हम करेंगे. पहले ये देखिए. तो इसमें पहला पार्ट जो है इसमें ये वाली इसकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है. सभी पार्ट्स में इसमें ये फर्स्ट है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह की टर्म्स हैं. तो हम क्या करते हैं, मैं नीचे कोई एक पार्ट ले लेता हूँ, मैं उसको आपको समझाता हूँ. जैसे 1 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर इज इक्वल टू 3 का स्केयर. तो हम इसको पहले समझेंगे ये कैसे है. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है मैं मान लो इसको मान लेता हूँ A, ये सेकंड टर्म को मान लेता हूँ B, जो ये थर्ड टर्म है इसको मैं मान लेता हूँ C, ये फोर्थ टर्म है इसको मैं मान लेता हूँ D. तो यहाँ पे देखिए आप, हमने बेसिकली इन टर्म्स को ही निकालना है. कुछ में हमें A दिया होगा, B दिया होगा, C निकालना होगा, या किसी में हमें A भी निकालना हो सकता है, किसी में B भी निकालना हो सकता है, किसी में D भी निकालना हो सकता है. तो मैं आपको पहले इनके फार्मूले बता देता हूँ. पहले पैटर्न समझिए कैसे है. आप यहाँ पे क्या करें, पहले इन दो को देखिए. ये बोल रहा है कि देखो 1 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर, इससे देखो इन दोनों से ये बना है और फिर इससे ये आगे वाला बना है. कैसे? 1 का स्केयर, आप स्केयर को भूल जाओ, खाली ये नीचे नंबर को देखो. इधर क्या है 1, इधर क्या है 2, तो इसको मल्टीप्लाई करना है. देखो हमने जब भी C निकालना है तो C कैसे निकालेंगे, A मल्टीप्लाई B, पावर को छोड़कर, जो खाली बेस है, मतलब जो नीचे वाला नंबर है 1 और 2, इनको मल्टीप्लाई करके हमारा क्या निकलेगा C, और D हमारा क्या निकलेगा, D इज इक्वल टू C प्लस 1. आप C में 1 ऐड कर दोगे तो D निकल जाएगा. ठीक है, देखिए कैसे. जैसे यहाँ पे हमारे पास A क्या है 1 मल्टीप्लाई B क्या है 2, तो हमारा C कितना आ गया, देखिए 1 2 आर 2, तो इसका भी स्केयर लिया, इसका भी स्केयर लिया. यहाँ पे 1 का स्केयर 2 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर, तो D कितना आया इजिकल टू C क्या आया हमारा 2, तो इसमें 2 प्लस 1 कर दो, C की जगह पे 2 और 1 का 1, तो कितना हो गया D इजिकल टू 3, तो 3 का स्केयर बन गया. ऐसे ही मैं दूसरा पार्ट करवाता हूँ. जैसे यहाँ पे देख लो, ये आपने ये कर दिया तो ऐसे में ये समझ आ गया तो बाकी कर लोगे. इसमें इधर देख लीजिए, यहाँ पे है जैसे 2 का स्केयर तो 3 का स्केयर. स्केयर मैंने जैसे बोला भूल जाओ. जैसे 2 3 आर, ये 2 ये 3, 2 3 आर 6, 2 3 आर कितना होता है 6, और 6 प्लस 1 7. ऐसे आगे वाला तीसरा पार्ट 3 4 आर 12, 12 प्लस 1 13. ऐसे नीचे वाला इस डैश में देखिए क्या भरना है. ये बोल रहा है जैसे 4 5 आर 20 20, तो आपने इधर स्केयर भी करना है. 20 का स्केयर 20 प्लस 1 21. ऐसे आगे देख लीजिए उस बुक में जैसे और पार्ट क्या दिए हुए, देखिए यहाँ पे ये 4 5 आर 20 था. ऐसे पांचवा पार्ट है 5 स्केयर प्लस डैश का स्केयर प्लस 30 इज इक्वल टू 31. तो हमने देखना है कि 5 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है. 5 6 आर 30,
तो 30 + 1 31, ऐसे 6 7 और 42 देख लीजिए। जैसे अगला पार्ट क्या था इसका, यहाँ कर लेते हैं। अगला पार्ट था इसका 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डैश का स्क्वायर इक्वल टू 31 का स्क्वायर था। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या था, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 आर 30 30, स्क्वायर तो कॉमन रहेगा, तो यहाँ पे क्या है 30 30 + 1 30 + 1 इक्वल टू 31 आ गया। आप खाली इस नंबर को देखें, स्क्वायर को ना देखें, ठीक है, ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्या था, 5 6 था, अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 6 का स्क्वायर प्लस डैश इक्वल टू, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए पहला नंबर आपको पता है 6, यहाँ पे एक नंबर होना चाहिए, यहाँ पे हो जाएगा 42 का स्क्वायर वैसे, ठीक है। अब देखिए 6 कितने और 42 होता है, 6 7 और 42, तो 42 + 1 43 का स्क्वायर। अब देख लीजिए कैसे, यहाँ पे ये देख लेना कि ये पहली जो दो टर्म्स हैं ए और बी, ये लगातार कंजिक्यूटिव्स हैं। देख लेना 6 के बाद 7, ऐसा नहीं है कि 6 के बाद 9 लिख लिया 10 लिख लिया, नहीं, ये लगातार नंबर्स आ रहे, गिनती आ रही है एक साथ, ठीक है। जैसे मैं लिख लेता हूँ 9 + 10 लिख लेता हूँ, 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 10 और 90 90 का स्क्वायर इजिकल टू 90 + 1 91 का स्क्वायर। इस तरह का पैटर्न आपको आ सकता है, ठीक है। आपको मान लो ये पूछा जाए यहाँ पे इधर आ जाए 56 का स्क्वायर, तो प्लस इधर डैश तो बताइए इधर क्या आएगा, ऐसे। तो कितने आर 56 होता है, 7 8 56 है ना, 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, देख लो ना, ये नंबर भी एक साथ है कॉन्जिक्यूटिव में, 7 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 7 8 56, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा 57 का स्क्वायर। तो इस तरह का आपको पैटर्न आ सकता है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपने बस ये ध्यान रखना है, इसमें जो मैंने ऊपर फार्मूला बताया, फार्मूला निकालना है इसका, ठीक है। इसको ए मानो, इसको बी मानो, तो वैल्यू हम निकाल सकते हैं। मान लो किसी में ए मिसिंग हो या बी मिसिंग हो, तो वो कैसे निकालेंगे, वो मैंने आपको ये लास्ट वाले पार्ट में दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। आपको सी दिया हो सकता है, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। अगर पीछे एक दिया हुआ, मान लो यहाँ पे आपको ऐसे दिया होता, ये डैश प्लस इसी को ले लेते हैं, 8 का स्क्वायर होता प्लस 56 का स्क्वायर होता इक्वल टू 57 का स्क्वायर। तो आपको ए निकालना होता है यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे बी को डिवाइड करेंगे किसके साथ, सी के साथ। तो कैसे, देख लीजिए 56 को डिवाइड करते हैं हम 8 के साथ, तो 8 7 और 56, तो हमारा आंसर क्या आया 7 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। इसका क्वेश्चन नंबर, ये अभी हमने 6 किया, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अब 7 में एक और नई चीज़ है, ये बोल रहा है विदाउट एडिंग फाइंड द सम। तो पहले मैं आपको ये जो नंबर दिए हुए बोल रहा है कि इनको प्लस किए बगैर आप खाली देख के बताओ कि इनका आंसर क्या होगा। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ठीक है। जो भी स्क्वेयर्स हैं, स्क्वेयर बेसिकली क्या होता है, स्क्वेयर ऑफ ए नंबर इजिकल टू क्या होता है, हम कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑड नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स कह सकते हो, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है, एक के बाद एक, ऑड नंबर्स में बीच से कोई छूटना नहीं चाहिए, जैसे 1 3 5 7 9 11, ठीक है। इस तरह से सारे ऑड नंबर जो है उनको सम करेंगे तो वो क्या है, स्क्वायर ऑफ नंबर बनता है। अब ये कैसे बनता है, जैसे मैं एग्जांपल में आपको बता देता हूँ। मान लो कि आपने क्या किया, मैं 3 4 बता देता हूँ। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो इसका आंसर हम ऐसे कह सकते हैं खाली 1 भी एक तरह का ऑड नंबर है, ठीक है। ऐसे 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 2 2 और 4, तो 4 को हम ऐसे कह सकते हैं 1 + 3। देखो हमने कितने नंबर ऐड किए, 2 ऑड नंबर लगातार, 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हमने ऐड किए तो 4 आ गया। ऐसे 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 यार 9, तो 9 में कितने नंबर आएंगे, 3, 1 + 3 + 5, आप बिना देखे ऐड कर लो, 5 3 8 और 1 9, देखो 3 नंबर आ रहे हैं, तो 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। ऐसे ही 8 का स्क्वायर अगर मैं बोलूँ तो क्या होगा, तो 8 8 और 64 होगा। तो 64 में हमने क्या करने पड़ेंगे, 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लेने। जैसे 8 कैसे होंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15, तो देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। इन सभी को प्लस करोगे तो इसका सम कितना बनेगा,
64 बनेगा। तो ये इस तरह से कह सकते हैं 8 नंबर हमने लिए तो वो 8 का स्क्वायर बन गया। ये चीज़ें आपको छोटी छोटी याद रखनी है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगर आपको ये समझ आ गया तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है, कुछ इसमें टफ नहीं है। ये बोल रहा है विदाउट एडिंग फाइंड द सम, तो आपने इनको ऐड किए बगैर बताना है कि इनका सम क्या होगा। सम मतलब स्क्वायर होगा, ठीक है। पहले देखो फर्स्ट पार्ट में कितने ऑड नंबर्स हैं, 1 3 5 7 9, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5 ऑड नंबर्स हैं। तो इसका सम कितना होगा, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 5 5 और 25, ठीक है। दूसरे में कितने 1 3 5 7, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 10 10 और 100, मतलब इन सभी को प्लस करेंगे तो हम 100 आएगा। आगे वाले में देख लो, इधर 19 तक 10 थे और 11 और 12, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, तो इसका सम क्या होगा 144। आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। मैं एक पार्ट करवा देता हूँ, जैसे लास्ट वाला पार्ट करवा देते हैं, ठीक है। 23 तक जो किया हुआ है से समझ आ जाएगी, ठीक है। देख लीजिए 8 नंबर दिया हुआ है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23। तो इसकी सोल्यूशन क्या होगी, विदाउट एडिंग इसका सम बताना है। तो देख लीजिए कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर्स इज इक्वल टू 12। तो हमने इनका सम बताना है, तो 12 का इस जितने नंबर आए उसका स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर ले लेंगे, 12 × 12 आर 144। तो यही इसका आंसर होगा, मतलब इन सभी को ऐड करोगे तो इसका आंसर आएगा 144। तो इस तरह से आप कर सकते हैं इसके सारे। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसी का अपोजिट है। ये बोल रहा है कि एक्सप्रेस बताओ 49 को सम ऑफ द 7 ऑड नंबर्स। तो 49 में कौन कौन से 7 नंबर ऑड नंबर हम ऐड करें या उनका सम निकालें तो 49 आता है। तो इसी का उल्टा है, 49 और 121 का निकालना है हमने। देख लीजिए, जैसे 49 की बात करते, अगला है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। 49 एंड 121 पहला पार्ट है इसका 49, दूसरा पार्ट है 121। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट का करते, 49 का कैसे निकालेंगे सोल्यूशन। तो 49 का, ये 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर, हमें पता है 7 7 और 49 होता है, ठीक है। तो उसमें लिखा भी हुआ है क्वेश्चन में, देख लीजिए, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, एक्सप्रेस 49 एज अ सम ऑफ 7 ऑड नंबर। तो मतलब 49 7 का स्क्वायर है तो 7 ऑड नंबर्स आएंगे। तो 7 कौन से आएंगे, आपने शुरू हमेशा 1 से ही करना है। तो 7 आएंगे 1 + 3 + 5 + 9 + 11 + 13 और +15। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो इनको सभी को ऐड करोगे तो ये बनेगा 49, ठीक है। सेकंड पार्ट है इसका 121, ये इसमें 11 ऑड नंबर्स आएंगे, ठीक है। ये 11 का स्क्वायर होगा, तो 11 मतलब 1 से 1 + 3 + 5 + 7, इधर मैंने 7 मिस कर दिया शायद, ठीक है। 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 21 तक हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इन सभी को ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा 121 बनेगा। इसमें ये 13 तक जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे हमने 7 मिस कर लिया था इसीलिए, ठीक है। 5 + 7 + देखिए 1 3 5 7 9 11 13, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है तो 7 7 और 41, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। सो ये हो गया क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 8। तो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये बताइए कि कितने नंबर, अगर इन नंबर्स का हम स्क्वायर ले लें तो कितने नंबर्स जो इनके बीच में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पहला पार्ट है इसका 12 एंड 13। क्वेश्चन नंबर 9 है इसका पहला पार्ट है 12 एंड 13। तो ये बोल रहा है कि अगर हम 12 का स्क्वायर ले लें, 12 का स्क्वायर ले लें और 13 का स्क्वायर ले लें, जैसे 12 का स्क्वायर क्या है 144 और 13 का स्क्वायर क्या है 169। तो 144 से 169 के बीच में कितने नंबर आएंगे, आपने नंबर, अब आप लिखते रहोगे तो उससे काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं इसके लिए आपको फार्मूला बताता हूँ। जैसे हमारे पास नंबर क्या थे 12 एंड 13, याद रखना आपने खाली लेना किसको है, जो क्वेश्चन में नंबर दिए, स्क्वायर को नहीं लेना है, जो नंबर दिया होगा उसको लेना है। तो जैसे 12 को आप मान लो m मान लो, 13 को आप मान लो n। तो फार्मूला क्या बनेगा, m
प्लस n माइनस 1, यही फार्मूला सभी में लगा दो, ठीक है। कितना हो जाएगा 12 प्लस 13 माइनस 1, पहले आप प्लस करेंगे लास्ट में माइनस 1 करो, 12 और 13 कितना होता है 25 माइनस 1 तो इक्वल टू 24, यही आंसर आएगा इसका, आपने ये खुद से देख लेना है, ठीक है। बस ये फार्मूला ऐड कर लो, ये अगर दूसरे तरीके से करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इस तरह से आप कर सकते हो। 12 और 13 25, 25 में से एक गया तो 24 आप करके गिन भी सकते हो, 24 ही होंगे। 144 से शुरू करो और 169, इन दोनों के बीच में कौन कौन कितने नंबर हैं, वो 24 ही बनते हैं, ठीक है। आप काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका हम करते हैं सेकंड पार्ट है जो मैं एक ही पार्ट करवा देता हूँ कोई, बाकी आप कर सकते हैं। एक खुद के लिए आपके लिए बता देता हूँ, 25 एंड 26 दोनों को ऐड करेंगे, 26 और 25 कितना होता है 51, 51 माइनस 1 50 हो जाएंगे। तीसरा 100 और m प्लस 1 99 एंड 100 ये करवा देता हूँ, ठीक है। सी पार्ट है 99 एंड 100, तो 99 के स्केयर में और 100 के स्केयर के बीच में कितने डिजिट होंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको m मान लो, इसको मान लो n, तो फार्मूला क्या बनेगा m प्लस n माइनस 1, होल पूरे के आंसर में से माइनस 1 करना है तो कितना हो जाएगा 99 प्लस 100 माइनस 1, ये बनेगा 199 माइनस 1, तो कितना आया 199 में से 1 माइनस करो तो 198, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है गाइस। और अगर आपको कोई भी यहाँ पे क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो गाइस आज के लेक्चर में इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो सही में पसंद आई है, कुछ आपने इस वीडियो में सही से सीखा है, तो आप क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू गाइस।